एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। राइट, तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई यहाँ पर? एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके सिक्रीशन मतलब हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 19 है और आज मैं इस चैप्टर का चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आई हूं, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, किस सीक्वेंस को हम फॉलो करने वाले हैं, प्लस इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आपको क्या समझाना चाहता है, वही सब हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरे सारे स्टूडेंट्स अपने अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों भाई बहनों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, जो कि है चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। राइट, चलिए जी। तो टॉपिक टू बी कवर्ड में हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे और हम यहाँ पर एनसीईआरटी के सीक्वेंस को ही फॉलो करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हमारा एनसीईआरटी का जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन के बारे में। तो वही चीज हम देखेंगे कि व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट इज हार्मोन। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैं अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होती जो कि इनके सिक्रीशन को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाए। राइट, तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें और हम क्या कहते हैं? कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, सभी को इतना क्लियर हुआ। अब बारी आती है कि भाई व्हाट इज हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? तो मैं अगर हार्मोन की बात करूं तो हार्मोन जो है इन्हीं ग्लैंड के सिक्रीशन को कहते हैं। राइट, तो व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन क्या होता है बेटा? इन्हीं ग्लैंड के सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं। तो यहीं पर लिख लेते हैं कि हार्मोन जो है, हार्मोन क्या होता है बेटा? हार्मोन जो हमारा क्या है? secretion of these gland, right? secretion of these gland। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब बारी आती है किसकी? ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है ह्यूमन, मतलब ये ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम है। बात आती है सिस्टम की, तो सिस्टम का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो है वो मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। राइट, जो कि क्या है? इनका फंक्शन होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन के अंदर सिस्टम है, कौन सा सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? वो ग्लैंड्स हैं। ठीक है, उन ग्लैंड्स के सिक्रीशन जो है ये पूरा हमारे बॉडी के फंक्शन को क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है और इंटीग्रेट कर रहा है। राइट, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। राइट, तो उस केमिकल की वजह से हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का जो काम चल रहा है वो किसका हो गया? हमारे एंडोक्राइन
ग्लैंड्स का, और ये ग्लैंड्स एक नहीं है, एक से ज्यादा है, ठीक है, जो कि अलग अलग फंक्शन को करा रही है, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हम यहाँ पर ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ग्लैंड्स। तो मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल राइट, सबसे ऊपर से स्टार्ट करती हूं। तो हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ग्लैंड, जल्दी बताइए। पीनियल ग्लैंड, क्या पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस, जो कि रिलीजिंग हार्मोन बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। हाइपोथैलेमस के नीचे आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर क्या आएगी, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, उसके अलावा हम टेस्टिस इन मेल एंड ओवेरी इन फीमेल, राइट, ओवेरी इन फीमेल। ये सारी की सारी ग्लैंड जो है हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। इनका सिक्रीशन देखेंगे और इनका क्या इफेक्ट होता है, ये किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनके हाइपर सिक्रीशन से, हाइपो सिक्रीशन से हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट शो होते हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। उसके अलावा जो दूसरे हॉर्मोन्स है, जैसे कि मैं बात करूं बेटा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे यहाँ पर अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करना है। जैसे कि मैं हार्ट की बात करूं, किडनी की बात करूं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करूं, तो ये भी हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, वही सब हम यहां पर देखेंगे। तो यहां पर हम जो हार्ट का हार्मोन है, कौन सा मैंने आपको पढ़ाया है, कौन से चैप्टर में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि जो हमारे हार्ट की वॉल होती है वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे हम ANF बोलते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है, राइट बेटा। चलिए, तो वही बात हो रही है यहां पर, हार्ट के हार्मोन की बात हो रही है, किसकी, हार्ट के हार्मोन की। तो हार्ट का हार्मोन जो है, हार्ट किस हार्मोन को सिक्रीट करता है, यहां पर हार्ट जो है वो सिक्रीट करेगा ANF को, मतलब एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ANF कहते हैं। क्या कहते हैं, ANF कहते हैं, राइट। उसके बाद हम किडनी की बात करेंगे। तो किडनी जो है वो कौन से हार्मोन को सिक्रीट करती है, एरिथ्रोपोएटिन को। किडनी जो है ये किसको सिक्रीट करती है बेटा, किडनी जो है ये सिक्रीट करती है एरिथ्रोपोएटिन को। अब वर्ड एरिथ्रो आ रहा है, एरिथ्रो किसके लिए यूज करते हैं हम, राइट, एरिथ्रोसाइट, साइट का मतलब सेल, एरिथ्रो वर्ड रेड के लिए यूज करते हैं, तो रेड ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, राइट। तो यहां पर एरिथ्रो पोएटिन क्या है, हार्मोन है जो कि ब्लड, कौन से, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मतलब GIT, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रही हूं, GIT की। तो GIT जो है, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सिक्रीट करता है बेटा किसको, जल्दी बताइए, गैस्ट्रिन को,
सिक्रेटिन, ठीक है, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, और GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, GIP कहते हैं, ठीक है, GIP, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन, जिसे हम GIP कहेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, जल्दी बताइए। यहां पर हम जो प्रोटीन हार्मोन है, कौन सा, प्रोटीन हार्मोन जो है और स्टेरॉइड हार्मोन जो है, प्रोटीन और स्टेरॉइड हार्मोन जो है, प्रोटीन हार्मोन की मैकेनिज्म देखेंगे और स्टेरॉइड हार्मोन की मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है, कि इनके रिसेप्टर जो है कहां प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन हार्मोन जो है बेटा, इनके रिसेप्टर्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, राइट। और स्टेरॉइड हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बेटा? वही चीज हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट में हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, राइट। तो ये सब हम फॉलो करने वाले हैं चैप्टर में। बेटा इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो देखिए, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमें क्या समझाना चाहता है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बोला है, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे कोई पिन प्रिक कर रहा है, राइट, मुझे कोई पिन प्रिक कर रहा है, तो यहां पर ये स्टिमुलस हो गया, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गया, राइट। सेंसरी न्यूरॉन जो है इस स्टिमुलस को लेकर जाएंगे, वहां प्रोसेसिंग होगी, वापस मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। इफेक्टर सेल्स जो है उसके पास सिग्नल आएंगे और मैं हाथ हटा लूंगी। तो ये पॉइंट टू पॉइंट हो गया ना, कि यहां का मेरा न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट हुआ, राइट। जब यहां प्रिक कर रहे तो मेरा यहां का न्यूरॉन, मुझे यही सेंसेशन हो रहा है, राइट। कोई मेरा यहां हाथ पकड़ रहा है, ठीक है, तो मुझे यहां सेंसेशन हो रहा है। तो पॉइंट टू पॉइंट क्या है, कनेक्शन है। क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। अगर सिंपल सी बात है, कोई आपको निडल यहां प्रिक करेगा तो आपको यहां लग रही है ना कि हाँ मुझे किसी ने निडल प्रिक की, तो आपका सिग्नल जो है वो जाएगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, यहां पर इफेक्टर सेल के पास सिग्नल आएगा और आप तुरंत हाथ हटा लेंगे। तो यहां पर पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन हो रहा है और रैपिड है। ये कोऑर्डिनेशन कैसा? रैपिड, बहुत फास्ट है। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ में लग जाएगी, चोट लग जाएगी, उसके बाद आप हटाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्लियर है? बट यहां पर जो हार्मोन है, हार्मोन का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो आपको कुछ पॉइंट जो है वो याद रखना है। मैंने वहीं पर आपको एक टेबल बनवाया था जिसमें हमने डिफरेंशिएट करा था किसका, एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन एंड न्यूरल सिस्टम का फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर हमने न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ये पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन कराता है अमंग द ऑर्गन्स, बट वहीं पर जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या कराता है बेटा, स्लो कोऑर्डिनेशन कराता है। क्या कराता है? स्लो कोऑर्डिनेशन। ये कैसा होता है बताइए? ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, शॉर्ट लिव्ड होता है। ये क्या होता है बेटा? शॉर्ट लिव्ड होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है। वहीं पर हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जो हार्मोन है वो थोड़ा सा क्या है, अपना इफेक्ट
शो करते हैं, इफेक्ट स्लो शो करते हैं। क्लियर है कि भाई हार्मोन सिक्रीट होंगे, देन वो वहां पर जाएंगे, ब्लड के थ्रू वहां पर पहुंचेंगे, फिर उसका इफेक्ट शो होगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, बट ये क्या है बताइए, ये क्या है बेटा बताइए, एक लंबे समय तक है। तो ये शॉर्ट लिव्ड है, फास्ट है बट शॉर्ट लिव्ड है। वो कैसा है बताइए, वो स्लो है बट लॉन्ग लिव्ड है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि किसके बारे में हमें याद रखने हैं, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन, रैपिड कोऑर्डिनेशन कराता है, फास्ट है, शॉर्ट लिव्ड है। वो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन नहीं कराता है, रैपिड कोऑर्डिनेशन नहीं होता। मतलब कैसा है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है वो स्लो है बट लॉन्ग लिव्ड है। किसका, एंडोक्राइन का। क्लियर है, इतना समझ में आया कि नहीं। एज द नर्व फाइबर्स do not innervate all the cells of the body and the cellular function need to be continuously regulated. A special kind of coordination and integration has to be provided. This function is carried out by हॉर्मोन्स। ठीक है, तो बेटा यहां पर इन्होंने क्या बोला है, जैसे कि नर्व फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, डू नॉट इनोवेट ऑल सेल्स। ठीक है, तो बेटा यहां पर ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो हर एक सेल में क्या करे, इनोवेट करे, हर एक सेल को इनोवेट करे। ठीक है, एंड द सेलुलर फंक्शंस नीड टू बी कॉन्टिन्यूसली रेगुलेटेड। ठीक है, तो यहां पर सेलुलर फंक्शन को क्या है, इन्होंने क्या बोला, of the body and the cellular function need to be continuously regulated. ठीक है, a special kind of coordination and integration has to be provided. ठीक है, तो वो special kind of coordination and integration क्या है, हमारे हार्मोन है जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी के फंक्शन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर नर्व इनोवेशन नहीं हो रहा है, राइट, वहां पर हमारे हार्मोन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। राइट, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, हमने क्या बोला, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। तो दोनों मिलकर, दोनों हाथ मिलाते हैं, कौन, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, देखो भाई है ना, हर जगह नर्व इनोवेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं, है ना, आपको इतना टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर इस फंक्शन को, हमारे बॉडी का जो फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करना, कोऑर्डिनेट करना, इनका भार हम दोनों जो है वो बांट लेते हैं। ठीक है, हम दोनों जो है मिलकर हमारे बॉडी के भार को, इसको रेगुलेट करने का काम, इसको कोऑर्डिनेट करने का काम हम दोनों संभालते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, ठीक है, उनको कौन कोऑर्डिनेट और रेगुलेट कर रहे हैं, दोनों, न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों क्या कर रहे हैं, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। क्लियर है बेटा। तो बेटा यहीं पर हम आज के सेशन को, मतलब चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन पार्ट को खत्म करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बहुत छोटा सा सेशन था, बट यहाँ पर आपके दिमाग में एक माइंड मैप जो है वो क्रिएट हो गया होगा कि हम बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या किस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक पढ़ेंगे, वो सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो जब एक माइंड मैप क्लियर हो जाता है, बन जाता है, तो चीजें समझना आसान हो जाती है। राइट, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है।
तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।